सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मानव की उस आदत के बारे में जो उसको कोसों दूर ले जाती है सफलता से। जो व्यक्ति सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है उससे वो कोसों दूर ले जाती है, और वह बात है उसकी शंका की। वो बात है उसकी उस नकारात्मक सोच की जो उसे सफलता से कोसों दूर रखती है। मैं आपको बता दूं, सन 1992 में जब मैं अपने पूज्य गुरुदेव के घर पर गया तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव वह गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहे। उनके पुत्र पुत्रियां सभी हैं, आज भी हैं, और जब तक वो जीवित थे तो मेरा ऐसा मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है कि आगम शास्त्र के संबंध में और ज्योतिष विज्ञान में उनसे बड़ा कोई इस भारतवर्ष में जानकार नहीं था। तंत्र साहित्य में जो उनकी पहुंच थी, पकड़ थी, वो किसी के पास नहीं थी। उनकी पुस्तकें पढ़ करके बड़े बड़े तांत्रिक हो गए। इतना सब होते हुए गुरुदेव ने कभी आश्रम जैसी चीज नहीं बनाई, घर पर ही रहे। कभी भी उन्होंने कोई रंगीन वस्त्र धारण नहीं किया, गृहस्थ की भांति रहे। कभी दाढ़ी उन्होंने नहीं, मैंने तो उनको कभी दाढ़ी में नहीं देखा। उनके पुत्रों को भी मैंने, जो कि आजकल गुरुपद पर आसीन हैं, उनको भी कभी मैंने दाढ़ी मूंछ में नहीं देखा, कभी रंगीन वस्त्रों में नहीं देखा। हाँ, एक आध फोटो में जरूर भले ही दिख जाए। और आप भी जानते हैं कि मैं ज़्यादातर श्वेत वस्त्रों को ही धारण करता हूँ। कभी कभार कोई ऐसा वस्त्र ऊपर से कंधे पर डाल लिया, उसको आप भगवा वस्त्र न समझें। हालांकि भगवाकरण कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपना पहनावा और वेशभूषा गृहस्थ व्यक्ति की तरह ही रखता हूँ, और जब गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ की तरह रखना है। और मुझे कभी कोई इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करने का विशेष कोई शौक नहीं है। खैर, बात से भटक न जाए, वास्तव में उसी बात पर आते हैं। गुरुदेव के पास पहुँचे तो चूँकि घर का पता पहले मालूम नहीं था, तो उनका पता लिखा हुआ था मेरे पास। तो वो मैं पूछता हूँ कि वहाँ पर मुझे जाना है, तो उनके पड़ोसी लोग जो थे, अच्छा उनके यहाँ जाना है, हाँ, तो वहाँ क्यों जाना है? तो भाई, मैंने तो ये समझा था कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान गुरु हैं। उनके पड़ोसी ही कहते हैं, अरे ऐसे गुरु होते अगर तो घर बैठे पूछते, कहाँ आप लोग चले आते हो। ये उनके पड़ोसियों का कहना था, ऐसे होते तो घर बैठे पूछते। अब उनके पड़ोसी को ये तो मालूम नहीं कि इनके पास आने वाले लोग देश से विदेश से आते हैं और ये घर बैठे पूज रहे हैं। इसी प्रकार से उनके पुत्र हैं, वो भी घर बैठे ही पूज रहे हैं। हालांकि भारत में कई जगहों पर शिविर सेमिनार वो करते हैं जा करके, परंतु इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग उनके घर ही पहुंचते हैं।
अब किसी का ये कहना कि ऐसे सिद्ध होते तो फिर घर बैठे पूजते, तो ये बात उनको नहीं मालूम है और वो पूछ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ जो उनका आदर सत्कार, जो उनका रहन सहन है, वो शायद बड़े बड़े राजनेताओं का वो जीवन नहीं है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास वो ऐश्वर्य नहीं है जो मैंने उनके पास देखा है। अब इसी पर आता हूँ कि मेरे चैनल पर भी बहुत सारे लोग, अभी एक फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी बात पर विश्वास ही नहीं होता है। तो शर्मा जी, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा किया है आपने, आप क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने कहा कि भाई आपको दिक्कत क्या है अगर हम अपने सब्सक्राइबर्स को लाभ पहुंचाने की सोच रहे हैं? हमने उनको कहा कि भाई आपको विश्वास करने के लिए उस कार्य को करना पड़ेगा। एक बार आप फ़ोन करके और सवाल उठा करके आप उस चीज़ की तह तक नहीं पहुंच सकते। मेरे बताए हुए मार्ग से उस कार्य को करो, आपको सफलता मिलेगी। यह नहीं भी मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात सही है गलत है। पर एक बार तो आपको तैरना सीखने के लिए आपको पानी में तो छलांग लगानी पड़ेगी। उसी से प्रेरित हुआ मैंने ये वीडियो बनाया। जो लोग विश्वास नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, वो कभी नहीं करेंगे। ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक आपने सुना होगा गाना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ऐसा गाना है, आपने सुना होगा। ना हो तो आप जा कर के यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये गाना आपको मिल जाएगा। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का। जब कर्म अच्छे होंगे तो आप मेरी बात सुन पाओगे, कर्म अच्छे होंगे तो विश्वास कर पाओगे, कर्म अच्छे होंगे तो मेरे कहे हुए मार्ग पर चल पाओगे, वरना भटक जाओगे। यही सोचोगे ये सब झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि वास्तव में लोगों ने इतना झूठ परोस दिया है कि अब लोग विश्वास करें भी तो कैसे करें। लोग तो विश्वास करना चाहते हैं पर वो करें कैसे, इतना झूठ परोस चुके हैं लोग पहले से। एन केन प्रकार कैसे भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी, सब जगह पर भी। जब पुस्तकें लिखी जा रही थी तो बहुत सारी नकली पुस्तकें छाप दी गई। जब यूट्यूब चला, यूट्यूब में बहुत सारा कचरा आ गया, गूगल पे बहुत सारा कचरा आ गया, तो लोग विश्वास करें तो कैसे करें। और मैं ज़बरदस्ती किसी को विश्वास दिलाना नहीं चाहता। भाई मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को विश्वास दिलाता फिरूं। जब वो व्यक्ति कुछ करके देखेगा, उसके सामने कुछ होगा, तो वो समझ जाएगा कि हम सही कह रहे थे। अब किसी को बांधना मेरा काम नहीं है। एक और बात कि जितना व्यक्ति को विश्वास दिलाने के चक्कर में पड़ो, उतना वो फिर और अविश्वासी होता है। तो किसी को ज़बरदस्ती विश्वास दिलाना मेरा उद्देश्य नहीं रहता। बस तथ्यपरक बातें कर लेता हूँ आप लोगों से। और मैंने तो यही सीखा है कि अगर एक झूठ बोलोगे तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन झूठ कभी सत्य में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो अच्छी बात है कि झूठ बोलो ही मत। और आपको पता है कि झूठ बोलने के बाद फिर उसको छिपाने की पीड़ा से गुजरना ये कितना कष्टप्रद होता है। एक अज्ञात सा भय, तमाम बातें। तो क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की, और क्या आवश्यकता है इस प्रकार की बात करने की।
कम से कम मैं तो स्वच्छंद व्यक्ति हूँ। मैं खुली हवा में सांस लेना मेरा उद्देश्य रहता है, और किसी प्रकार का वाद विवाद ये मुझे बिल्कुल असह्य होता है। इसलिए मैं कभी भी प्रेस नहीं करता किसी को, किसी पर प्रेशर नहीं करता कि आप ऐसा काम करें। जिसकी मर्जी होगी करेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं करेगा, बस ये है मेरा उद्देश्य है, सत्य बोलना और अपने जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को लोगों को परीक्षण करवाना, उनसे लोगों को लाभान्वित करना। देश 1000 सालों तक गुलाम रहा तो भारतीयता की जो धाक थी वो खत्म हो गई। अब आजकल लोग मेड इन फॉरेन, विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, विदेशी विचारों को बहुत महत्व देते हैं। भारतीय संस्कृति के विचारों को लोग हेय समझते हैं। हाँ, उन्हीं चीज़ों को पढ़ करके, उन्हीं चीज़ों को करके विदेशी लोग अनुसंधान कर डालते हैं। फिर 1 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में हम वापस खरीदते हैं कि मेड इन USA है, मेड इन, है ना, अमुक देश की बनी है, ऐसा करके। और यहाँ का व्यक्ति अगर कोई वो बात बताता है तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो आदत लग चुकी है कि अपनी ही चीज़ को 1 रुपये में बेच करके फिर वो अपनी ही चीज़ को 1000 रुपये में खरीदने को हम बुद्धिमत्ता समझते हैं। तो समझते रहें, हम क्या कर सकते हैं। जिसको विश्वास करना हो करे, ना करना हो ना करे। ज़बरदस्ती तो किसी को हम विश्वास दिला नहीं सकते। हाँ, परीक्षण करेगा तो परीक्षण में अवश्य वो बातें सत्य साबित होंगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा मैं स्वयं विश्वास करता हूँ, और इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो अपने घर में रहेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।